CW101 Basic Electrical Engineering and Measurement Unit 1 Chapter 2 कार्य, शक्ति और ऊर्जा और उन पर आधारित सांख्यिक प्रश्न वर्क, पावर एंड एनर्जी सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन वर्क, पावर एंड एनर्जी। पिछले पाठ में आपने धारा, वोल्टता आदि की परिभाषाएं तथा चालक कुचालक के विषय में पढ़ा। इस पाठ में आप निम्न बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, विद्युत कार्य और उसकी इकाइयाँ, विद्युत शक्ति और उसकी इकाइयाँ, कार्य तथा शक्ति में अंतर, विद्युत ऊर्जा और उसकी इकाई, किसी परिपथ में कार्य, शक्ति और ऊर्जा की गणना करना। कार्य। अब आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं। देखिए, इस चित्र में कुछ छात्र खेत में कुछ काम कर रहे हैं। इसमें भी छात्र खेत में गुड़ाई कर रहे हैं। इस चित्र में एक किसान अपने खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क रहा है। इस चित्र में देखिए, साइकिल के ऊपर कुछ सामान, सब्जी वगैरह लेकर किसान जा रहा है। ये सारे कार्य हैं, लेकिन ये विद्युत कार्य नहीं है। ये जितने भी कार्य हैं सब यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। विद्युत कार्य और यांत्रिक कार्य में फर्क है। जब किसी पदार्थ पर कोई बल लगाया जाता है तो वह उस पदार्थ को उस स्थान से स्थानांतरित कर देता है। इस प्रतिक्रिया को कार्य, वर्क कहते हैं। इस प्रकार किसी पदार्थ को बल, फोर्स द्वारा एक निश्चित दूरी तक हटाए जाने को कार्य कहते हैं। इस प्रकार हुए कार्य की मात्रा वर्क डन क्रियाशील बल और उसके गुणनफल के बराबर होती है। जितनी दूरी तक उस पदार्थ को बल की दिशा में हटाया जाता है। किया गया कार्य वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स F, चली हुई दूरी D, W इज इक्वल टू F इंटू D। इस चित्र में एक छात्र वेट लिफ्टिंग कर रहा है। यह 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला वेट नीचे से उठा के कंधे तक ला रहा है और इसके बाद ये कंधे से ऊपर तक ले जाएगा, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है। देखिए, इस चित्र में इसने हाथ पूरे ऊपर कर लिए। तो अगर देखा जाए तो कार्य जो कंधे से लेकर ऊपर तक कर रहा है, ये कार्य है। फोर्स लगाते हुए इसने इस वेट को कंधे से ले आकर सर के ऊपर तक उठा लिया, तो ये इसमें कार्य कर रहा है। कार्य की इकाई। एमकेएस सिस्टम में कार्य की इकाई न्यूटन मीटर या जूल है। जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर स्थानांतरित करता है तो किया गया कार्य 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर कहलाता है। यह चित्र जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स का चित्र है, जिनके नाम के ऊपर इस कार्य की जो इकाई जूल्स रखी गई है।
विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। विद्युत इंजीनियरिंग में विद्युत शक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रायः सभी विद्युत यंत्रों के कार्य करने की वोल्टता की मात्रा निर्धारित होती है जिस पर वे कार्य करते हैं, तथा उस यंत्र की शक्ति का मान भी निर्धारित होता है। जैसे एक विद्युत लैंप 250 वोल्ट 60 वाट की शक्ति पर निर्धारित होता है। यह चित्र एक इलेक्ट्रिकल मोटर का है जो विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलती है। इस मोटर की जो पावर है उसका मान निश्चित रहता है। इस चित्र में भी देखिए एक मोटर है। ये चित्र भी एक मोटर का है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य लिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्लांट दिखाया गया है, इसमें कई तरह के कार्य हो रहे हैं। इसमें मोटर लगी हुई है, जो मोटर जो है एक पंखे को चला रही है, उससे कुछ और कार्य हो रहे हैं। इस चित्र में देखिए एक व्हील चेयर है और ये व्हील चेयर मोटराइज्ड है, नीचे मोटर लगी है और उस मोटर के द्वारा यह व्हील चेयर जो है वो चल रही है। इस चित्र में देखिए एक मोटर लगी है और इस मोटर के साथ कुछ इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं और मोटर के साइड में बेल्ट लगी हुई है, जिस बेल्ट से मैकेनिकल पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। ये चित्र तो आप देख के समझ जाए कि ये बल्ब हैं, इलेक्ट्रिकल लैंप्स। इनकी वोल्टता और पावर फिक्स रहती है। विभिन्न प्रकार के बल्ब दिखाए गए हैं। इसमें कुछ सादे बल्ब हैं, कुछ ये CFL बल्ब्स हैं, ये कुछ रंगीन बल्ब्स हैं। इस बल्ब को गौर से देखिए। इस बल्ब के अंदर ही कई तरह के आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। ये चोक है और ये बल्ब के अंदर ही बना हुआ है। जैसे CFL के अंदर चोक बिल्ट इन आता है, बना हुआ आता है, उसी तरह इस बल्ब में भी चोक अंदर ही बना हुआ है। ये चित्र देखिए, इसमें एक बल्ब है जिसमें रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, जैसे कार का रिफ्लेक्टर होता है उस तरह का रिफ्लेक्टर है। और इसकी पावर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये चित्र आप देख रहे हैं ये एक सब स्टेशन का चित्र है, जहाँ पे विद्युत पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ तक आती है, यहाँ से वोल्टेज को कम करके यहाँ से अलग अलग स्थानों पर जाती है। यह चित्र एक लैब का है जिसमें एक मोटर जनरेटर सेट लगा हुआ है, जिसके द्वारा हम सप्लाई को जनरेट कर सकते हैं, जनरेटर को चला सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और जनरेटर पर लोड डालकर भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि उसके पावर के ऊपर क्या असर होता है। देखिए साधारण बल्ब का चित्र है जिसकी पावर निश्चित है, ये करीब 100 वाट का बल्ब है। ये चित्र भी देखिए 100 वाट का बल्ब है। इस चित्र में आपको हैलोजन बल्ब्स दिखाए गए हैं जो कि विभिन्न आकार के हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर कार, मोटरसाइकिल वगैरह के हेडलाइट्स में यूज़ करते हैं। ये भी हैलोजन लैंप का चित्र है जिसका प्रयोग
ज़्यादातर कारों में किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा एक पाइप में बहने वाले पानी के प्रवाह के समान है। पानी का प्रवाह सामान्यतः लीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। पाइप के द्वारा पानी के प्रवाह पर व्यय शक्ति पावर पानी के दबाव तथा पानी के प्रवाह की दर के गुणनफल के बराबर होता है। यह चित्र हाइड्रो पावर स्टेशन का है। इसमें डैम बनाकर पानी का प्रेशर बढ़ाया जाता है। प्रेशर बढ़ाने के लिए हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर होगा। और यहाँ पे देखिए नीचे पेन स्टॉक दिख रहा है, तो यहाँ पर एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है और क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है पानी, इसलिए वो हाई स्पीड से पानी या हाई प्रेशर से पानी नीचे की तरफ जाता है। जिस तरह पानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ जाता है, उसी तरह से धारा भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहती है। किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा I एम्पियर्स तथा दाब प्रेशर या वोल्ट्स V के गुणनफल के बराबर होती है, जिसके द्वारा धारा का प्रवाह फ्लो बना रहता है। इस इकाई जिसके द्वारा विद्युत शक्ति को मापा जाता है वॉट कहलाती है। दूसरे शब्दों में शक्ति की इकाई वॉट है, जिसकी परिभाषा निम्न रूप से व्यक्त की जा सकती है। वह शक्ति जो 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा को किसी परिपथ में प्रवाहित करती है वॉट कहलाती है। इस चित्र में देखिए एक प्रतिरोध है जो कि 1 ओम का है और इसमें 1 वोल्ट सप्लाई दी गई है और 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है, तो जो पावर है इसके अंदर शक्ति, उसका मान जो है वो 1 वॉट के बराबर है। शक्ति को हम P से दिखाते हैं। P बराबर विभवांतर V इंटू धारा I या P इज इक्वल टू VI, लेकिन V का मान I इंटू R के बराबर होता है, इसलिए P बराबर I स्क्वायर R। विद्युत ऊर्जा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ करते हैं वो सब विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। इसकी परिभाषा है कार्य करने की दर को शक्ति या एनर्जी कहते हैं, अर्थात किसी समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय विभवांतर, धारा तथा समय का गुणनफल होती है। देखिए फिर से एक बार आपको हाइड्रो पावर प्लांट का चित्र दिखाया जा रहा है। इसके अंदर पानी के द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा बन रही है और ये जनरेटर है, इससे जनरेशन हो रहा है और विद्युत ऊर्जा जो है ये ट्रांसमिशन लाइंस, पावर लाइंस के द्वारा विद्युत ऊर्जा जा रही है। तो ये हाइड्रो पावर जनरेशन है। इसी तरह से कई स्थानों पर हवा से बिजली बनती है, जैसे इसको कहते हैं कि विंड मिल्स। तो यहाँ देखिए पवन चक्की हैं जिसमें हवा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती हैं। अभी चित्र देखिए, एक घर का चित्र है और घर के छत के ऊपर
सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो इस घर के अंदर जो विद्युत ऊर्जा है वो सौर्य से मिलती है, सूरज से मिलती है। तो सोलर एनर्जी का ये सेल्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से सोलर एनर्जी मिलती है। और घर के अंदर जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो ज़्यादातर इस सोलर एनर्जी से चलते हैं। ये चित्र देखिए, इसमें सोलर वाटर हीटर दिखाया गया है। इसमें काले पाइप लाइंस हैं जिसके अंदर पानी बहता है और पानी जब सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है तो ये पानी गर्म हो जाता है और आपको गर्म पानी बाहर मिलता है। तो आजकल कई जगह पर सर्दियों में गर्म पानी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात होगी इकाई की। शक्ति की व्यवहारिक इकाई वॉट है जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ऊर्जा की इकाई में जूल तथा कमर्शियल उद्देश्यों के लिए किलोवाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा, अगर किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा निकालनी है तो हम उसमें वोल्टेज, करंट और समय, इन तीनों का अगर गुणा कर दें तो हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट 1000 वाट के लोड को 1 घंटे तक शक्ति प्रदान करने पर 1 किलोवाट ऊर्जा व्यय होती है। इसे 1 यूनिट भी कहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, घरों में जो बिजली का कंजम्पशन है, जो बिजली आप प्रयोग करते हैं, उसको यूनिट्स में नापा जाता है कि 100 यूनिट हैं, 150 यूनिट हैं। 1 यूनिट का मतलब 1000 वाट घंटा। विद्युत इंजीनियरिंग में शक्ति की निम्न इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं। पहला वाट। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, जिसका मान 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। अगर वाट को किलोवाट में बदलना हो तो 1000 से भाग कर देते हैं, और अगर किलोवाट को वाट में बदलना हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं। शक्ति नापने के लिए एक और इकाई का प्रयोग अक्सर किया जाता है जिसको कहते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर का मान 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड या 1 हॉर्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, इसका मान 1000 वाट घंटा या 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स या 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड या जूल है। अब हम आपको बताएंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध धारा के प्रवाह में बाधा डालता है। इस प्रतिरोध के विरुद्ध चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को कुछ कार्य करना पड़ता है ताकि धारा उसके अंदर से प्रवाहित हो सके। अतः किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है। चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध व्यय विद्युतीय ऊर्जा
की ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण धारावाही चालक गर्म हो जाता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रवाह को हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, और घर में जितने इलेक्ट्रिकल हीटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि गर्म करने में काम करते हैं, वो सब इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे इमर्शन रॉड है, वाटर हीटर है, घर में किचन में जो हीटर यूज़ करते हैं वो है, या प्रेस अब यूज़ करते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण क्या होता है। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट। माना R ओम प्रतिरोध के एक चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में I एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो ऊर्जा का मान W बराबर विभवांतर इंटू आवेश की मात्रा चार्ज, या विभवांतर इंटू धारा इंटू समय, W बराबर V इंटू I इंटू T, या W इज इक्वल टू I इंटू R इंटू T, मतलब I स्क्वायर RT। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाते हैं, किस तरह से इस सांख्यिक प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। सवाल है, यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए बहती है तो उस प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। देखिए, ये एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का है और इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, और जो धारा बह रही है वो 2 मिनट के लिए बहेगी। तो सूत्र हमारे पास है W इज इक्वल टू I इंटू RT, I स्क्वायर RT। दिया है कि प्रतिरोध 10 ओम का है और धारा 5 एम्पियर की बह रही है, और जो समय है वो 2 मिनट का दिया गया है। तो सबसे पहले समय को हमें घंटों में, आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से उसको भाग दे दिया। तो सूत्र में W इज इक्वल टू I इंटू R इंटू T, तो W बराबर 5 इंटू 10 इंटू 2/60। तो जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आ गई 8.33 वाट इंटू घंटा। यहाँ पे यूनिट जो है वाट आवर है। अगर हमें इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो 1000 से अगर हम भाग दे देंगे तो W बराबर 8.33 डिवाइड बाई 1000 किलोवाट आवर, जिसका मान हो जाएगा W बराबर 0.00833 किलोवाट आवर। और अगर हम इसे यूनिट्स में देखना चाहें कि कितनी यूनिट हुई है, तो एक यूनिट बराबर होती है 1000 वाट आवर। तो इसका मान जो है W, जो कि एनर्जी है, वो 0.00833 यूनिट्स। तो इस तरह से आज की कक्षा में आपने क्या क्या सीखा।
सबसे पहले विद्युत कार्य और उसकी इकाइयों के बारे में जाना, विद्युत शक्ति और उसकी इकाइयों के बारे में जाना, कार्य तथा शक्ति में अंतर जाना, विद्युत ऊर्जा और उसकी इकाई समझी तथा किसी परिपथ में कार्य, शक्ति और ऊर्जा की गणना करना सीखा। अब आपको बताया जाएगा कि आपको क्लास में क्या काम करना है, क्लास असाइनमेंट। इसमें अपनी प्रयोगशाला में ये देखें कि किन किन शक्तियों के बल्ब तथा पंखे आदि लगे हुए हैं और उसमें कितनी ऊर्जा व्यय होती है। आज हम आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, जिसका ऑब्जेक्ट है डीसी सप्लाई की पोलैरिटी ज्ञात करना। पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने एसी और डीसी में अंतर को समझा था और देखा था कि किस तरह से एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में अंतर ज्ञात करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो आवश्यक यंत्र हैं वो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, वोल्टमीटर, चुंबकीय सुई, नियॉन टेस्टर, आलू, नमक मिला पानी। टेस्ट करने के 6 तरीके हैं। पहला टेस्टिंग लैंप द्वारा, दूसरा नियॉन टेस्टर द्वारा, तीसरा नमक मिले पानी द्वारा, चौथा आलू द्वारा, पांचवा वोल्टमीटर द्वारा, छठा चुंबकीय सुई द्वारा। अब हम आपको बताएंगे कि टेस्टिंग लैंप द्वारा किस तरह से टेस्ट करते हैं। डीसी में जो टेस्ट करना है उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। इसके लिए टेस्ट लैंप की एक लीड अर्थ के साथ तथा दूसरी लीड बारी बारी से डीसी सप्लाई के टर्मिनल्स के साथ लगाएं। जिस टर्मिनल पर लैंप रोशनी देगा वह पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। इसका चित्र यहाँ बना हुआ है। इस चित्र में देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल पर जो हमने कनेक्शन दिया तो बल्ब जल रहा है और जब हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि टेस्ट लैंप के द्वारा पोलैरिटी मालूम पड़ सकती है। अब दूसरा मेथड है नियॉन टेस्टर द्वारा टेस्ट। नियॉन टेस्टर को डीसी सप्लाई के टर्मिनल्स पर बारी बारी से लगाएं। जिस टर्मिनल पर इसका नियॉन लैंप रोशनी देता है वह पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। चित्र में दिखाया गया है कि डीसी सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ज्ञात करने के लिए नियॉन टेस्ट लगाया। जब पॉजिटिव पे लगाएंगे तो जलेगा, जब वो नेगेटिव पे लगाएंगे तो नहीं जलेगा। देखिए आगे चित्र में दिखाया जा रहा है कि नियॉन टेस्ट लैंप लगाया हुआ है और वो एक टर्मिनल पर जलता है और जब इसे दूसरे टर्मिनल पर लगाते हैं तो ये नहीं जलता है। इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। अब अगला मेथड है नमक मिले पानी द्वारा टेस्ट। इसके लिए लोहे की 2 रॉड्स लें, उनमें से एक रॉड के साथ टेस्ट लैंप का एक सिरा जोड़ें और दूसरे रॉड के साथ केबल का एक सिरा जोड़ें। जिस तरह की इस चित्र में दिखाया गया है कि ये टेस्ट लैंप है जो कि एक सिरे के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ एक केबल कनेक्टेड है।
दोनों रॉड्स के बीच में दूरी रखते हुए इसे नमक मिले पानी में डालें और बचे हुए दोनों सिरों को डीसी सप्लाई से जोड़ें। देखिए इस चित्र में एक बीकर के अंदर नमक मिला हुआ पानी है, जिसके अंदर हमें इन इलेक्ट्रोड्स को डालना है। इस चित्र में देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं इस नमक मिले पानी के अंदर डाल दिए गए और अब इनमें डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दी गई है। और जब डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा अब बताते हैं। देखिए ये चित्र है, डायग्राम, जिसमें दिखाया जा रहा है कि डीसी सप्लाई दी गई तो उस डीसी सप्लाई को देने पर जो नेगेटिव टर्मिनल है उस नेगेटिव टर्मिनल पर बुलबुले ज़्यादा उठ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पर बुलबुले कम उठ रहे हैं। तो जिस टर्मिनल पर बुलबुले ज़्यादा होंगे वो टर्मिनल हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। देखिए इस चित्र में थोड़े से बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप एक्चुअली बुलबुले किस तरह से निकल रहे हैं वो देख सकते हैं। अब इस वीडियो में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक रॉड के ऊपर बुलबुले काफ़ी तेज़ी से निकल रहे हैं, जबकि दूसरी रॉड पर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। तो जिस रॉड पर ये बुलबुले निकल रहे हैं वो नेगेटिव टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट द्वारा ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। अब हम आपको चौथा तरीका बताएंगे पोलैरिटी चेक करने का, वो है आलू द्वारा टेस्ट, पोटैटो टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए एक ताजे कटे आलू में सीरीज लैंप द्वारा डीसी सप्लाई दें। जिस सिरे पर हरा या बैंगनी रंग दिखाई दे वह पॉजिटिव सिरा है और दूसरा सिरा नेगेटिव है। इसका सर्किट डायग्राम बना हुआ है। देखिए इसमें डीसी सप्लाई दी गई। जिस सिरे पर रंग हरा हो जाए वो पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है। देखिए इस चित्र में एक टर्मिनल पर झाग निकल रहा है, दूसरा टर्मिनल हरा हो गया है। तो जो टर्मिनल हरा है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। इस प्रकार हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। अब हम आपको इसका एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उसका रंग धीरे धीरे बदलता हुआ हरा हो जाता है। तो देखिए कि कटा हुआ आलू है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं, एक पर झाग निकल रहा है और दूसरा धीरे धीरे हरा होता जा रहा है। तो जो टर्मिनल हरा हो रहा है वो टर्मिनल हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब इस चित्र में देखिए कि वो टर्मिनल हमारा बिल्कुल हरा हो गया है। बंद कैसे होगा? अब हम आपको अगला मेथड बताते हैं जो कि वोल्ट मीटर द्वारा टेस्ट मेथड है। इस मेथड में एक डीसी वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं जो कि मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर के एक सिरे को डीसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तथा नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। अगर मीटर रीडिंग देता है तो इसका मतलब यह है कि टर्मिनल सही है, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल है। अगर सुई विपरीत दिशा में जाती है तो उसका मतलब है कि हमारे टर्मिनल्स उल्टे हैं।
जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव टर्मिनल है, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके लिए देखिए चित्र बना हुआ है, इस चित्र में दिखाया है डीसी सप्लाई। तो इसमें जब पॉजिटिव को मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो सुई में डिफ्लेक्शन होता है और वो पॉजिटिव तरफ जाती है। और जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो सुई रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। वही शो करता है कि कनेक्शंस हमारे उल्टे हैं। इसी का एक आपको वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से ये कनेक्शन कर मालूम किए जाते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। इस वीडियो में देखिए वोल्टमीटर के पीछे का सिरा दिखाई दे रहा है। लाल वाला तार जो है पॉजिटिव से है, नीला वाला तार नेगेटिव से है। देखिए वोल्टमीटर को घुमाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं इसके टर्मिनल्स को, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे लाल तार लगा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल पे नीला तार लगा हुआ है। और अब इन दोनों टर्मिनल्स को सॉकेट में लगाया जा रहा है और देखिए डिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। अब देखिए वीडियो में तो ये देखने में आ रहा है कि ये डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, ज़ीरो से नीचे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्शंस हमारे उल्टे हैं। अब हमें कनेक्शन ठीक करने होंगे और कनेक्शन चेंज कर दिए। अब देखिए डायरेक्शन जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है और वोल्टमीटर हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसका जो कनेक्शन जहाँ दिया गया है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो नेगेटिव है। इस प्रकार हम वोल्टमीटर के द्वारा भी ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी पोलैरिटी पॉजिटिव है डीसी की और कौन सी नेगेटिव है। अब इसके और बताया जाएगा कि चुंबकीय सुई द्वारा किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। इसके लिए एक स्थिर चुंबकीय सुई के ऊपर व समानांतर एक कंडक्टर रखें और कंडक्टर में करंट भेजें। देखेंगे आप कि सुई का जो नॉर्थ सिरा है कंडक्टर के लंबवत हो जाता है। अब दाएं हाथ की हथेली को चुंबकीय सुई पर इस प्रकार रखें कि अंगूठा सुई के घुमे हुए नॉर्थ पोल की अवस्था में हो। तब उंगलियां कंडक्टर में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहने वाली करंट को दर्शाएंगी। जैसा कि आप इस चित्र में देखेंगे डीसी सप्लाई दी गई है और करंट फ्लो हो रही है। एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई है और ये मैग्नेटिक नीडल लंबवत डायरेक्शन में घूम गई है और हाथ की उंगलियां बता रही हैं कि किस डायरेक्शन में करंट जाती है। इस प्रकार हम इस विधि द्वारा भी ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है। करंट हमेशा सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ जाती है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलती है। तो अगर करंट हाथ की दिशा में जा रही है इसका मतलब पॉजिटिव से करंट आ रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो इस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। अब प्रयोगशाला में आपको जाकर ये सारे टेस्ट करने हैं और पोलैरिटी को चेक करना है।